तारणं नमो सिद्धारणं नमो आचार्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोहि सव्वसाहूणं एषो पौंच नमकारो संपावपणशनो मंगलानं च सव्वेषि परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो भयवम् जय ईशुयानं बभवो तीर्थयरानं अपक्षिमो जय जय गुरुलोगानं जय महात्मा महावीरो अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। चारित्रमात्रं तपसाय सुगात्रं लब्धाप्तशास्त्रं विनयादमात्रं प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्गे श्रीसिद्धीश्वरेश्वरमानतोऽस्मि प्रातः सुस्मर्यं स्थविरं श्रीसङ्घे श्रीभद्रं करसूरीश्वरमानतोऽस्मि श्रीरविप्रभ विजय गुरुवरमानतोऽस्मि। निर्मुक्तां शिवं योगीन्द्रवन्दितं योगबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तत्त्वसिद्ध्यै महो। भाग्यशाली अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। अनादि काल से भारी अज्ञान और प्रबल मिथ्यात्व की वजह से हमारी आत्मा की हालत ये है कि हमने खुद का भी भान को गमा दिया है।
यानी कि हम हमारी खुद की आत्मा को भी ठीक रूप से नहीं जानते हैं। वो हमारा सबसे बड़ा रोग है, वो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। तो साधना मार्ग में प्रवेश करके आत्मा का उत्थान करने के लिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। वो बात आगे आगे करता रहूंगा, मगर आपको दृढ़ रूप से अंदर में यह सत्य को बिठाना है, समझना है, स्वीकारना है कि मैं आत्मा हूं। ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूं, शरीर जो है वो मैं नहीं हूं। ये शरीर तो मेरी आत्मा को रहने के लिए मिला हुआ भाड़ूती घर है। भाग्यशाली आप और आपका बिल्डिंग दोनों एक है या अलग? आप और आप जिसमें रहते हो वो आपका घर एक है या अलग? अलग। आप आपको बचाओगे या घर को बचाओगे? दोनों को बचाएंगे, क्योंकि इस घर में ही हमें रहना है, तो घर को भी बचाना पड़ेगा। मगर जब खुद की ऊपर भी आफत आती है और घर के पर भी आफत आती है, तो दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। तो पहले हम किसको बचाएंगे? पहले हम हमारी खुद की जात को बचाते हैं। खुद की रक्षा करने के बाद घर की रक्षा हो सकती है तो करेंगे, नहीं तो घर जाए भले गिर जाए, खुद को बचाना वो हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहता है। भगवान कहते हैं ये शरीर जो है ना भाग्यशाली, वो भी आपकी आत्मा को रहने के लिए मिला हुआ घर है। घर में क्या होता है? घर टेम्पररी होता है। पहले आप राजस्थान में रहते थे, राजस्थान का घर आपने छोड़ दिया और बेंगलोर में आ गए। बेंगलोर में भी पहले कहाँ आए थे? चिकपेट में थे। चिकपेट का घर खाली करके आप जयनगर में आ गए। अब शायद आपका लड़का होगा तो जयनगर का घर को भी खाली करके आगे नया विकसित एरिया में चले जाएंगे। यानी कि घर हमेशा बदलता रहता है, खुद तो वो ही रहता है। ठीक है ना? भगवान कहते हैं कि ये शरीर पिछले भव में शायद हमको कुत्ते का अवतार मिला था, कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ था। उसके पिछले भव में शायद हमको कोई नरक गति का अवतार मिला था। उसके पिछले भव में शायद हमने कोई चींटी मकोड़ी के अवतार में जन्म धारण किया था, वो शरीर हमने लिया था। अब इस भव में हमने मनुष्य का शरीर लिया है। आगे जाकर हम शायद देव का भव प्राप्त करेंगे, वो शरीर धारण करेंगे, वहां से भी हमें मरना होगा। बहुत सारे लोगों को वो पता नहीं होता है कि देव को भी मरना पड़ता है। आप जानते हैं देव को भी मरना पड़ता है। हाँ ठीक है, आयुष्य कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ वाले लोगों की आयु मर्यादा कम है, जापान वाले लोगों की एवरेज आयु मर्यादा हमने से ज्यादा है। तो वैसा हो सकता है। हमारी चमड़ी शायद गेहूं वर्ण की होती है, अमेरिकन लोगों की चमड़ी होती है तो व्हाइट होती है। हमारे पास शायद यहाँ भौतिक रूप से जो भी सुविधाएं कम होगी, उनके पास ज्यादा होगी, वो तरतमता हो सकती है। मगर उनको भी आयु खत्म होते हुए मरना है, हमें भी आयु खत्म होते हुए मरना है। मरना है उसका मतलब क्या? भाग्यशाली चंद्र कुमार आपने जगत की बात बदल दी। ठीक है, चलो चलेगा, कोई बात नहीं। भाग्यशाली, मैंने क्या प्रश्न किया लास्ट में? आयु खत्म होती है तो मरना है। यह शरीर को मरना यानी क्या? इस शरीर को छोड़ के जाना। भाग्यशाली, आप कभी ये बात सत्य है या मिथ्या है, पहले वो क्लियर करो। मरना होगा, जब आयु खत्म होगी तब शरीर को छोड़ के हमें मर के यहाँ से आगे चलना पड़ेगा। ये बात सत्य है या मिथ्या? आवाज नहीं है, अभी भी आवाज ये आवाज यहाँ तक जाती है, यहाँ तक नहीं जाती है और अच्छा, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भाग्यशाली, इस सत्य को आप हर रोज दिन में कितनी बार याद करो? इस सत्य को भाग्यशाली आप हर रोज कितनी बार याद करते हो? एक बार क्या आप लोगों को जरूरी नहीं लग रहा है? मैं आपसे एक प्रश्न करूं भाग्यशाली, आपकी श्राविका है ना, घर में रोटी वही बनाती है या नौकर चाकर रखे? चलो ठीक है, कोई भी हो, वो बनाती हो तो भी दिक्कत नहीं है, नौकर बनाते हो तो भी दिक्कत नहीं। मुझे जो बताना है मैं आपको बताऊंगा। वो हर रोज आपके घर में सच में बताइए, हर रोज कितनी रोटियां बनाती है? हर रोज कितनी रोटियां बनाती है?
परिवार के हिसाब आपके घर की बात करता हूँ, आपके घर में कितनी बनाते हैं? जितनी चाहिए नहीं, कितनी 10, 15, 20, 24 कितनी बनाते हैं वो पूछो। अंडा अंडा बोलो ना। ठीक है, परिवार के हिसाब से बना। हाँ, आपके परिवार के हिसाब से आपके घर में कितनी बनती है वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा, आपके घर में 10 ही क्यों बनाते हैं? आपके घर में पैसे की कमी है, बनाओ ना, 50-100 रोटी बना दो ना, 10 बना के क्यों अटक जाते हैं? अच्छा, जरूरत नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं बनाते। ठीक है, जवाब सही है। जरूरत ज्यादा नहीं है, जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बनाते हैं। ठीक है ना? मैं कहता हूँ आप ज्यादा समझदार या आपकी साविका ज्यादा समझदार? वो समझती है कि जरूरत 10 की ही है तो 10 से ज्यादा नहीं बनाना। आप समझते हो जीवन में कितना जरूरत है, बस साविका के पास से, मेरे पास से नहीं सीखना है ना, तो आप उधर से सीखिए कि जितनी जरूरत है उतना ही बनाना, जितनी जरूरत है उतना ही कमाना, जितनी जरूरत है उतना ही बनाना, जितनी जरूरत है उतना ही कमाना सीखो। हम इस संसार में दुखी क्यों है? सबसे पहला हमारी बड़ी मूर्खता वो है कि हमारे जीवन की जरूरत कितनी है ना, उसकी ही गिनती या समझदारी आप लोगों के पास नहीं है। ये आपकी दरिद्रता है, ये आपकी अज्ञानता और मूर्खता है कि आपके जीवन में, मैं कहता हूं जितना कमाना है उतना भले कमाओ, एक बार कितना जरूरत है वो तो तय करो। आपके पास वो भी नहीं। अच्छा ठीक है, आप बाजार में जाते हो ना, आपके बच्चे पोते स्कूल में पढ़ते होंगे तो उसके लिए पेंसिल बॉल पेन की जरूरत रहेगी। बॉल पेन शायद मान लो, कल्पना करो ना, 10 रुपये की होगी बॉल पेन, मान लो कि शायद 10 रुपये की कीमत वाली होगी। आप बाजार में बच्चे के लिए, बच्चे की स्कूल शुरू होने वाली है तो आप कितनी पेने खरीद करके लाओगे? कितनी बॉल पेने आप खरीद करके लाओगे, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। मानो 5, अरे 1 डजन। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, 1 डजन। तो मेरा सवाल है, 1 डजन पेन लाने में आपको कितने रुपए का खर्च होगा? 120 रुपया। ठीक, 120 रुपया आपको 120 के बदले में 240 का खर्च कर दो तो क्या आप गरीब हो जाओगे? तो 10 के बदले में, डजन के बदले में 2 डजन बॉल पेन क्यों नहीं ला? खराब हो जाने वाली है इसलिए नहीं लाते हैं। कितना खर्चा? 240। अरे डबल, मगर आप तो करोड़पति है, आपको क्या फर्क पड़ता है? बस मैं वो बताना चाहता हूँ, सीखो। हमारे वहां भगवान ने, कल ही मेरा दिमाग चल रहा था, मैं वो ही सोच रहा था कि हमारे भगवान ने कितनी अद्भुत व्यवस्था बनाई है कि भगवान के सिद्धांतों को हम हमारे हृदय में उतार कर भावित करेंगे ना, तो हम परम शांति और परम स्वस्थता को महसूस करेंगे। पुण्य की बात को छोड़ दो, आज आप लोगों को पुण्य के बाद पाप की और परलोक की बातें में एलर्जी हो गई है। आज आप लोगों को पुण्य, पाप और परलोक की बातें में एलर्जी हो चुकी है। मैं वो शब्द प्रयोग को साइड में रख देता हूँ, वो विचारों को भी साइड में रखकर आज आपको वो बताना चाहता हूँ कि भगवान के सिद्धांतों को जो ठीक रूप से समझकर अपने जीवन में उतारता है ना, वो व्यक्ति हमेशा अंदर से प्रसन्न, स्वस्थ और आनंदमय जीवन जीने में वो सफल हो सकता है। मैं एक बात पे ये बात आपको सिखाता रहूंगा। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हमारे कर्म के उदय की वजह से जीवन में कोई भी तकलीफ आती है, मेरा पुण्य कच्चा है, देरानी का पुण्य ज्यादा है, तो उनको विशेष सम्मान मिलेगा, तो उसमें मुझे इतराजी करना नहीं है। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उनका पुण्य ज्यादा है तो उनको ज्यादा प्रेम, सम्मान, सुविधा प्राप्त होगा। मेरा पुण्य कच्चा है तो मुझे कम मिलेगा, तो उसमें मुझे ईर्ष्या करने से मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, नुकसान वो होगा, मेरे चित्त में असमाधि, संक्लेश, पीड़ा, मानसिक रूप से अंदर से कष्ट होगा। तो भगवान ने बताया कि सब जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन में सुख शांति प्राप्त होता है। भौतिक चीजें अपने कर्म के अनुसार सब जीवात्माओं को प्राप्त होती है। मेरा सवाल ये है, ये सोच
अंदर में भावित करने से आपके जीवन में संक्लेश बढ़ेगा या समाधि बढ़ेगी? समाधि। आवाज नहीं आती? समाधि। अभी भी आवाज समाधि मिलेगी पक्का। यह विचारधारा को अंदर में भावित करने से हमारा संक्लेश का लेवल गिरेगा और चित्त में समाधि पैदा होगी और समाधि पैदा होने की वजह से अंदर में स्वस्थता महसूस कर पाएंगे। जिंदगी को आनंद से किसी भी परिस्थिति में हम कर्म की थियोरी का भाव करने से हमारे जीवन में स्वस्थता को टिकाने में हम सफल बनेंगे। ठीक है, यह बात मेरी इस बात के साथ, इस विधान के साथ भाग्यशाली आप सहमत हो या नहीं? भगवान का ये कर्म की थियोरी वाला सिद्धांत को भावित करने से हमको अंदर से स्वस्थता पैदा होती है। सहमत है या नहीं है? आवाज नहीं है? तो कितने लोग ऐसे होते हैं ना जो बुद्धिशाली नहीं होते। बुद्धिशाली होता है ना वो सोचता है कि उसमें मुझे कैसे फायदा होता है। यह विचारधारा करने से मुझे कैसे फायदा होता है वो विचारने वाला बुद्धिशाली होता है। बुद्धिशाली और बुद्धिजीवी, इन दोनों का फर्क आप जानते हैं? नहीं। बुद्धिशाली, आप बुद्धिशाली है या बुद्धिजीवी है? बुद्धिशाली। बुद्धिशाली होना वो गुण है, बुद्धिजीवी होना ना वो अवगुण है। बुद्धिशाली होगा ना वो सोचेगा कि ये भगवान ने दिखाई हुई कर्म की थियरी की वजह से मेरे चित्त में समाधान होता है और समाधान होने की वजह से मुझे अंदर से समाधि और स्वस्थता प्राप्त होता है। बोलो, भगवान का कर्म का सिद्धांत इस रूप से समाधि को दिलाकर हमारे इस भाव को स्वस्थ बनाता है या नहीं बनाता? समझ में नहीं आया मैंने क्या पूछा? भगवान का ये कर्म वाला जो सिद्धांत है वो हमारे दिमाग को समाधि का दान करके हमको स्वस्थ बनाता है या नहीं बनाता? फायदा होगा या नहीं होगा? बुद्धिशाली व्यक्ति वो स्वीकारता है कि कर्म की थियरी से मुझे स्वस्थता मिलती है, तो भगवान का ये धर्म, भगवान का ये विज्ञान परलोक में ही फायदा करेगा। वो विधान हमारी अज्ञानता है, इस भाव में भी भगवान का ये सिद्धांत हमारी आत्मा को सुख, शांति, समाधि और स्वस्थता और प्रसन्नता का दान करता है। ठीक है या नहीं है? और बुद्धिजीवी होगा ना वो इसका फायदा उठाने का नहीं सीखेगा। बुद्धिजीवी, ध्यान रखिए, बुद्धिजीवी जो होगा ना वो इसका फायदा मेरी आत्मा को कैसे मिलता है ना वो नहीं सोचेगा। वो तो ऐसा ही प्रश्न करेगा, किसने लिखा कर्म है? मेरे साथ दिखाइए कर्म है, उसका प्रमाण क्या? बुद्धिजीवी होता है ना उसकी हालत ये होती है। समझ में नहीं आया? भाई वास्तविकता क्या है उसको साइड पे रखो। मैं आपको एक बात पूछता हूं, यहाँ से रात्रि के समय पे मान लो कि एक सांप निकला, कोई डरना नहीं हो, यहाँ सांप नहीं है, मैं तो उदाहरण देता हूँ। यहाँ से सांप निकल रहा है और शायद आप सोते थे, यहाँ ही सोते थे और हकीकत में सांप नहीं था, मगर आपको एक भ्रम पैदा हुआ, भ्रम से आप डर गए, तो डरने में आपका अटैक आता है या नहीं आता? आ सकता है या नहीं आता? मगर वास्तविक तो सांप था ही नहीं, तो भी अटैक आ जाता है। वास्तव में तो सांप था ही नहीं, तो क्या अटैक आ सकता है? मगर वास्तविकता तो है ही नहीं, तो अटैक क्यों आता है? तो भ्रमणा भी हमारे जीवन पर इफेक्ट करती है। वास्तविकता हो या न हो, हमारे विचारों के अनुसार हमारी आत्मा को फायदा और नुकसान होता है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आती है? या जो बुद्धिशाली बैठे उन लोगों को पूछ रहा हूं। अब तो रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो बुद्धिशाली का अपना लेवल चला जाएगा। समझ में आता? तो भगवान तो सर्वज्ञ पुरुष थे, भगवान ने अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से दिखकर ये सब सत्य बताया है। हम अज्ञान है इसलिए शायद हमको समझ में नहीं भी आए ना, तो भी भगवान कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में आपका प्रवेश बुद्धि से नहीं श्रद्धा से। धर्म क्षेत्र में
तर्क से आत्मा का विकास नहीं होता है, अंदर की श्रद्धा की भावना से आत्मा का अभ्यंतर उत्थान हो सकता है। समझ में आता है भाग्यशाली? तो अपनी बात वो थी कि भाग्यशाली बाजार में जाकर भी हम 5 ही बॉल पेन लाते हैं या 10 ही बॉल पेन लाते हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं लाते हैं? सूख जाएगी, वो सब बातें गलत है। वास्तव में अपन को लगता है कि मेरी जरूरत इससे ज्यादा नहीं है, मेरी जरूरत इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं 10 या 5 बॉल पेन से ज्यादा बॉल पेन का खरीदी नहीं करता हूँ। क्या कैपेसिटी नहीं है? ऐसा भी नहीं। आप तो उद्योगपति है, 100 पेन खरीद के ला दो ना, तो अभी आपको कोई फर्क होने वाला नहीं है। फिर भी आप 5 ही बॉल पेन इसलिए लाते हो कि आपके वहां वो समझदारी है कि मेरी जरूरत 5 बॉल पेन से ज्यादा नहीं है ना? ठीक है ना? ऐसा ही सोच लो। आपकी साविका 12 रोटी बनाती है, उनको पता है कि हमारी घर की जरूरत 12 रोटी की है, उससे ज्यादा नहीं है, इसलिए 12 से ज्यादा रोटी नहीं बनाते। तो समझदार व्यक्ति इसको कहा जाता है, जो अपनी वास्तविक जरूरत को समझता है वो समझदार है। जो अपनी वास्तविक जरूरत को जो समझता है वो समझदार है, और जो अपनी वास्तविक जरूरत को नहीं समझ सकता है वो नासमझ व्यक्ति। बम्पर गया तो वापिस बोलूं। जो अपनी जीवन की जरूरत को बराबर ठीक रूप से समझता है वो समझदार है। जो अपनी जीवन की जरूरत को वास्तविक रूप में नहीं समझ सकता है वो ना समझ है। बाकी समझ में आता है? आपको आपके जीवन की जरूरत का पता है? नहीं। आपको आपके जीवन की जरूरत का पता है भाग्यशाली? हाँ नहीं। वो ही आपका सबसे बड़ा दुख का कारण है। मैं दावा करके कहता हूं, ये भगवान के वचनों का मैंने स्वाध्याय किया है। इसलिए तो हमारे वहां शास्त्र में भगवान ने परिग्रह परिमाण की बातें रखी कि तेरे जीवन में जीतना चाहिए, और अनिवार्य संजोग में आफत में आने वाला खर्चा वगैरह का अंदाज लगाकर तेरी आवश्यकता जरूरत कितनी है वो पहला तू तय कर, और तय करने के बाद संकल्प करना, बस इतना प्राप्त हो जाए तो खत्म, उससे ज्यादा मुझे कमाना नहीं। क्या दिख रहे हो मेरे सामने? तो मेरे भगवान कहते हैं कि सुखी बनने का, एक बात बताऊं, सुखी होने से भी ज्यादा महत्व स्वस्थता का है। जब ये परिग्रह की मूर्छा आपकी सीमित हो जाएगी ना, तब आप अंदर से स्वस्थ रह पाओगे। सुखी और स्वस्थता की बात कभी आगे करूंगा। तो मगर मेरी बात यह है कि अंदर से जीवन को मजा से जीना है ना, तो भगवान कहते हैं कि अपनी जरूरियात को समझना चाहिए और जरूरियात के अनुसार परिग्रह का परिमाण करके जीवन को संतोष से जीना। हमारे वहां गुजराती में ये कहावत है, ये कहावत मैंने नहीं बनाई, हमारे अनुभवी पुरुषों ने ये बताया है, संतोषी सदा सुखी। आप पढ़े हैं? आपने सुना है ये? आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है? संतोषी नर सदा सुखी, आपने सुना है या नहीं सुना है? जो व्यक्ति ऐसा अनमोल वचन को प्राप्त करने के बाद भी अपना दिमाग का उपयोग नहीं करता है, उसको कैसा माना जाएगा? जो व्यक्ति ऐसा अद्भुत सुवचन प्राप्त होने के बाद भी उसके पर चिंतन नहीं करता है, अपना दिमाग को चलाता ही नहीं है, इतनी अद्भुत चीज प्राप्त हो गई। अंदर से सुखी होने के लिए एक ही वचन जीवन में काफी, संतोषी नर सदा सुखी। फिर भी आपको उसका उपयोग नहीं करना है, उसके पर चिंतन नहीं करना है, सही राह पे चलना नहीं है। बाद में आप बेचैन रहोगे, मेरे इतने 50 लाख रुपए फंस गए, वो देता नहीं है, वो 50 लाख आपको नहीं मिलेगा, तो आपके जीवन में आप कभी भूखे मरने वाले नहीं है। फिर भी वो 50 लाख के लिए रात में नींद भी नहीं आएगी। वो 50 लाख के लिए आप चिंता कर करके आपका शरीर को भी बीमार कर दोगे। वो बीमारी को मिटाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर की एलोपैथिक दवाइयां खा खा के और आपका शरीर को आप कमजोर कर दोगे। शरीर कमजोर होगा तो दिमाग भी बाद में कमजोर होगा, और ऐसे ही चक्कर में फंसकर आप अंदर से संक्लिष्ट दुखमय अवस्था में, डिप्रेशन में आकर जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। मैं ये जो बोल रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है सच बोल रहा हूँ या मेरी भ्रमणा है? मैं आपके सामने बताता हूँ। सोचो, भाग्यशाली जीवन जीने का सीखो। तो भगवान ने सबसे पहले हमको स्वस्थ जिंदगी को जीने के लिए हमारी बॉर्डर बताई।
भगवान ने हमको स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक बॉर्डर बताई कि तू 80 साल 90 साल या 100 साल से ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है। मैं कहता हूं, आपको पता है शांति सुधारस नाम का ग्रंथ है, महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने उस ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ में जड़ पदार्थों के प्रति 12 भावना और जीव तत्व का दिखने का 4 प्रकार की भावनाएं, ऐसे करके 16 भावना बताई है। 16 भावना में सबसे पहली भावना कौन सी बताई? सबसे पहली भावना कौन सी बताई? अनित्य भावना बताई है। मेरा जीवन भी अनित्य है, जिस पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ वो सब पदार्थ अनित्य है। ये कपड़ा भी अनित्य है, पहने हुए दागिने भी अनित्य, परिवार के साथ मेरा जो संयोग हुआ है वो भी अनित्य, मैं जो 50 लाख रुपया खर्च करके घर में गाड़ी बसाई है वो गाड़ी भी अनित्य, जो 3 करोड़ का बंगला बनाया है वो भी अनित्य, जो भी मेरे साथ जुड़ी हुई जड़ भौतिक पदार्थों की दुनिया है वो सब अनित्य है, सब विनाशी है। एक बात समझ लेना, आत्मा का स्वरूप को ठीक समझने के लिए जड़ पदार्थों की विनाशिता का भान और जड़ पदार्थों की विनाशिता की भावना को अंदर में बार बार घूटना, वो घुटने से मोह का जहर पिघलता है, अंदर की मोह की पकड़ ढीली पड़ती है और मोह की पकड़ ढीली पड़ने के बाद ही आत्मा की पहचान हो सकती है। जब तक मोह की पकड़ प्रबल है तब तक आत्म स्वरूप का भान होने का संभव नहीं। आप लोगों को मैं जो प्रवचन कराता हूं ना, वो कोई धर्म का व्यापार करने के लिए नहीं आया। मैं जो अभी आपके सामने प्रवचन करता हूं वो सिर्फ धर्म का कोई व्यापार करने के लिए नहीं आया हूं, मगर मेरे भगवान ने मेरे हृदय में उस भावना को वासित किया है कि जगत के सभी जीवों को अपना मानना चाहिए। सभी जीवात्मा के अंदर भगवत स्वरूप छुपा हुआ है। वो सभी आत्माएं अभी मिथ्यात्व और अज्ञान की वजह से संसार में भटक रहे हैं और सुख पाने के लिए जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसमें और ज्यादा से ज्यादा वो लोग दुखी हो रहे हैं। तो इन लोगों को दुख से बचाना है, इन लोगों को वास्तविक अंदर का स्वाभाविक जो सुख है ना, उस सुख की प्राप्ति कराना है। उनमें भी सुख का वैभव को अंदर से उजागर करना है। तुझे प्राप्त हुआ है तो जगत के जीवों को भी देना, उनको भी बचाना। तो आप सभी को वास्तव में अज्ञान में फंसकर भोग वैभव के बीच में भी आप अंदर से दुखी, और ये जिसके आधार पर आप खुदाखुद करते हैं ना, वो सब विनाशी चला जाएगा। बाद में आपकी हालत क्या होगी? इसलिए आपको सच्चे मायने में अंदर का जो अविनाशी सुख है उस सुख की स्पर्शना कराना है। इसलिए मैं इतना पसीना बहा के आपके सामने प्रवचन बार बार भगवान के सामने, जब आपको भगवान का भी दर्शन करने का आ जाए ना तो भी आपका कल्याण हो जाए। धर्मराज दादा के पास आप जाते हो ना, जाते हो? अच्छा, धर्मनाथ दादा का जब भी दर्शन करते हो तब धर्मनाथ प्रभु का जीवन आपको याद आता है? धर्मनाथ प्रभु का जीवन की कहानियां आपको याद आती है? तो क्या दर्शन करते हो आप? इतना ही याद रखो, हमारे वहां 24 तीर्थंकर भगवान सब राज में उन्होंने जन्म लिया था, और शायद भगवान महावीर स्वामी और पार्षद को छोड़ के, मल्लीनाथ को छोड़ के, और शायद नेमिनाथ भगवान को, ऐसे 2-4 भगवान को छोड़ के सब भगवान क्षत्रिय तो सब थे, मगर राज वैभव मिला था, राजा भी बने थे, और उसमें भी शांतिनाथ, कुंतुनाथ और हरनाथ तो 6 खंड के मालिक चक्रवर्ती बने थे। फिर भी उन्होंने वो वैभव को ठुकरा कर संसार को छोड़ दिया। जानते हो, धर्मनाथ भगवान भी राजा राजवी थे, धर्मनाथ भगवान भी राजवी थे, बड़े राजवी थे। फिर भी धर्मनाथ भगवान ने एक दिन ऐसा आया, सब राज वैभव को किसी ने उनका राज्य को छीन लिया था। धर्मनाथ भगवान दीक्षा इसलिए लिया कि सामने वाले कोई दुश्मन राजा के साथ लड़ाई हुई, लड़ाई में धर्मनाथ भगवान हार गए। अब क्या करें, इसलिए दीक्षा लिया था, इसलिए लिया था। तो किसी ने जबरदस्ती से उनको गद्दी से, सिंहासन पर से नीचे गिराया था कि स्वैच्छिक रूप से त्याग करके वो निकल गए थे। क्यों राजवैभव का त्याग करके क्यों निकले? मैं आपको सच में कहता हूं, आपका दिमाग को चलाओ,
बराबर आपका दिमाग का सदुपयोग करो, हर चीज का अंदर में डीप में जाकर उसका रहस्य को समझने की भाग्यशाली आप कोशिश। धर्मनाथ भगवान ने स्वैच्छिक रूप से सब वैभव का त्याग करके दीक्षा जीवन ग्रहण कर लिया और भगवान जंगल में अकेले घूमने लगे। क्या खोट थी, क्या प्रॉब्लम था कि उनको छोड़ना पड़ा, मगर उनको पता था कि ये राजगद्दी वो सब मुझे छोड़ के चली जाएगी, उससे पहले मैं ही उसका त्याग करके निकल जाऊं, वो सच्चा सुख का मार्ग है। और जो विनाशी है उसके मदार पर मैं सुख महसूस करता रहूंगा तो मेरा यह सुख कितने लंबे समय तक चलेगा, एक दिन तो उसका वियोग होने वाला ही है। तो जो विनाशी है, कर्म की वजह से मिला है, उसके पर गौरव लेना वो तो पागलपन है। जो विनाशी है और कर्म के उदय से मिला हुआ है, मेरी खुद की चीज वो नहीं है, फिर भी उसके आधार पर मैं ताकत धिन्ना करता रहूंगा, मैं अहंकार का पोषण करता रहूंगा, मैं इतना बड़ा मालिक हूं, मगर वो मेरा है ही नहीं, तो इसके पर मैं गौरव कैसे ले पाऊंगा। वैसी समझदारी से उन्होंने सोचा सुख पैदा प्राप्त करना है तो स्वाधीन सुख, अंदर की ही ताकत पर महान होना है, दूसरी चीजों के आधार पर महान होना वो हमारी गरिमा नहीं है। दूसरी यानी भौतिक चीजें, दूसरी भौतिक चीजों के आधार पर गौरव महसूस करना वो समझदारी नहीं है, वो मूर्खता है। मेरी खुद की ताकत पर मुझे महान होना है। आप लोग जिसके आधार पर आज घमंड करते हो, किसके आधार पर घमंड करते हो? पैसे के आधार पर घमंड करते हो, पैसा हमेशा टिकने वाला नहीं है। सत्ता के आधार पर आप घमंड करते हो, सत्ता भी आपकी कायम टिकने वाली नहीं है। रूप के आधार पर घमंड करते हो, आपका रूप भी कायम टिकने वाला नहीं है। बुद्धि के और आपकी मेमोरी पावर के आधार पर आप घमंड करते हो, मेमोरी पावर भी आपका कायम टिकने वाला नहीं है। शरीर का आरोग्य, मैंने तो आज 80-60 साल की उम्र तक कभी भी एक भी दवाइयां की गोली नहीं खाया, घमंड करते हो, ये शरीर भी तेरा टिकने वाला नहीं। तो जो चीज विनाशी है उसके पर घमंड करना, उसमें समझदारी क्या है? वो तो आपकी अज्ञानता, मूर्खता है। आज तक आपने जो भी घमंड किया ना, वो दूसरी पराई चीजें पर ही आपने घमंड किया है, खुद की चीज को आपके पास है ही नहीं। भाग्यशाली क्षमता है, सुधरो। प्रवचन किस लिए सुनना? सुधारने के लिए। आप कैसे हो? अभी बिगड़े हुए हैं, पीछे से आवाज नहीं आती। आप कैसे हैं? बिगड़े हुए हैं। हम बिगड़े हुए हैं, कबूल करो। और वास्तविक सत्य है, हम मोह के जहर से भरे हुए, हम अंदर से बिगड़े हैं, हम मोह से ग्रस्त है, हम अज्ञान से पागल है। इसलिए जो विनाशी चीजें आंखें मिच जाएगी ना, सब छूट जाएगा। जो चीज निश्चित रूप से आज से 15-25 साल के बाद चल जाने वाली है, उस चीजों के पर गौरव करना, उसमें समझदारी क्या है? वो मूर्खता। विनाशी चीजें पर कभी भी घमंड करना नहीं। जो मिला है पुण्य से मिला है, उसका हम भोग नहीं करेंगे तो मिलने का मतलब क्या है? उन्होंने अच्छा प्रश्न किया। क्या उस प्रश्न में आगे आपको समाधान चाहिए तो उसका जवाब दे दीजिए। चाहिए। हमको पुण्य से मिला है, पुण्य से मिला है, हमारे पुण्य से मिला है, तो हम घमंडा उसका भोगवटा नहीं करेंगे। भोगवटा हमको अधिकार है, मेरे पुण्य से मिला है तो भोगवटा करने का अधिकार है ना, तो नहीं भोगवेंगे तो मिला हुआ उसका मतलब क्या? वैसा उनका प्रश्न। आपका ऐसा प्रश्न है? आपका ऐसा प्रश्न है या नहीं है ना? सभी का है तो जवाब दे दूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। भाग्यशाली आपका 2 लड़के थे, आपके 2 लड़के, एक लड़का 8 साल की उम्र वाला, दूसरा लड़का 12 साल की उम्र। 8 साल की उम्र वाला बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और 12 साल की कक्षा वाला बच्चा 7वीं कक्षा में। आज के जमाने में क्या पद्धति है पता नहीं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, तब हमारे वक्त हर महीने में एक बार फी भरने का व्यवस्था थी। स्कूल में जो फी भरना है वो हर महीने में 1 तारीख से 5वीं तारीख जो भी, उसमें हमें फी भरने का होता था। आपको भी ऐसा ही था ना? अब उस समय में तो फी भी कम थी। मैं तीसरी कक्षा में जब पढ़ता था तब हमारी फी कितनी थी आप जानते थे? सिर्फ 17 रुपये महीने का। 17 रुपये की हमारी फी। 12 महीने में 10 महीना 11 महीना स्कूल में पढ़ना तो
200 रुपये में तो हमारी पढ़ाई हो जाती थी। और स्कूल अच्छी, प्राइवेट स्कूल की बात करता हूँ, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता था। चलो ठीक है, वो तो एक सामान्य बात हुई। मान लो कि महीने की 200 रुपया की, अब आप तो इतने व्यस्त रहते हैं, महीने में 20 दिन तो आपको भटकना ही पड़ता है। घूमना होता नहीं कि तो भटकना पड़ता है। हाँ? व्यापार के लिए, धंधा के लिए, समाज के कामों के लिए, जिसको आप गौरव लेते हो। मैं तो सारे विदेश की ट्रिप करता हूँ। हमारे सर मैं तो विदेश की ट्रिप करता हूँ। मैं कहता हूँ पागल और पामर, तुझे भटकना पड़ता है। तेरे जयनगर में तुझे व्यापार धंधा नहीं मिलता है, बेंगलोर में नहीं मिलता, इसलिए तुझे विदेश में जाना पड़ता है। वो तो तेरी मजबूरी है। जिसको आप घमंड का लेवल देते हो, गौरव का लेवल देते हो ना, उसको मैं आपकी मजबूरी मानता हूँ। आप कितने मजबूर हो कि आपको यहाँ आके बेंगलोर में आपकी जरूरत के अनुसार पैसा नहीं मिलता है, इसलिए आपको विदेश में भटकना पड़ता है। वो गौरव का विषय है, शर्म का विषय है, विदेश में आपको भटकना पड़े। समझ में? दिखने का तरीका बदलो तो सत्य आपके हाथ में आए। क्या लग रहा है? विदेश में ट्रिप करना पड़े, वो गौरव है या शर्मजनक? वो शर्मजनक है, मगर आप मूर्ख है, इसलिए आपने दिखने का तरीका को बदल दिया। जो वास्तव में आपकी मजबूरी है, उसको आप गौरव का लेवल लगाते हो। उससे ज्यादा बड़ी मूर्खता आपकी और क्या हो सकती है? ठीक है, चलिए। तो आप स्कूल में बच्चे की फी भरने के लिए जाने का आपका संजोग अनुकूल नहीं है, तो अब फी भरने का समय आ चुका है, तो आप क्या करोगे? 2 बच्चे हैं, उसमें बड़े बच्चे की फी तो ठीक है, छोड़ो, वो चर्चा अपन को नहीं करना। छोटा बच्चा की 200 रुपया की फी स्कूल में प्रिंसिपल को जमा कराना है, तो वो 200 रुपया छोटे बच्चे की फी का आप किसको दोगे? बड़ा लगता। अब फी किसकी है? तो बड़े को क्यों देते हो? जिसकी है उसको दो ना, जिसकी है उसको दो ना। पर छोटे की फी के पैसे बड़े को क्यों देते हो? थोड़ा समझदार है, थोड़ा परिपक्व है, थोड़ा अजी 2 लाख रुपया संभालने की ताकत नहीं है उसके, मगर 200 रुपया संभाल के सही जगह तक पहुंचाने की क्षमता है। 200 रुपया, इसलिए आपने उसको 200 रुपया दिया, तो वो उनकी एक प्रकार की लायकात आपने दिखी ना। वो आज क्या कितने साल का हुआ? 12 साल का हुआ है, और कुछ समझदारी है, पैसा रास्ते में गिर न जाए वो संभालने की क्षमता है, यानी कि उनकी उस प्रकार की पात्रता को दिखकर आपने उसको पैसे दिए थे। ठीक है, ओके। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो बच्चा बराबर समय पे 200 रुपया वहां स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को जमा कराकर पावती लेके आया और आपको वापस दे। ठीक है, अब आने वाले समय में कभी 2, 4, 6 महीने के बाद आप उनके साथ व्यवहार कैसा करोगे? 500-1000 रुपया। अच्छा, ठीक है, भाई ने अच्छा जवाब दिया। महाराज साहब 200 में हिम्मत किया था, उसमें हम सफल बने, तो अब 500 रुपया की भी कभी जिम्मेदारी देना है तो हम हिम्मत कर सकते हैं कि 500 रुपया भी दो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 500 रुपया का भी उन्होंने सही सदुपयोग किया, योग्य जगह पर उसका विनिमय किया। दूसरी बार आप कितने दोगे? 2000 भी दे दोगे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और आप 2000 भी दोगे, 2000 का भी ठीक उपयोग किया, तो वैसे आगे बढ़ते बढ़ते कभी 10,000, 50,000 भी दोगे, और बड़ा बना तो लाख रुपया भी दोगे, और आगे बढ़ते 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 पूरी पेड़ी की चाय अभी दे दोगे। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण ध्यान में रखिए, जो बड़ा बच्चा था ना, उसको आपने उसकी भूमिका को नजर में रखकर 200 रुपया दिया था। वो तो अब 200 रुपया लेके बाहर निकला, सामने आइसक्रीम वाला की दुकान थी, वहां जाके आइसक्रीम खा लिया, फिर भी रुपया बचा तो भागे, थोड़ा गया ना तो वो चकडोर को यहाँ क्या बोलते हैं? झूला। राइट्स में जो मुझे शब्द बोलने का नहीं आता है, उसमें वो खेलने के लिए चला गया, 50 रुपया उसमें खर्च कर दिया। ऐसे करके 200 रुपया का वापर के आया। पापा ने मुझे दिया था ना, मुझे जो यूज करना है वो मैं कर सकता हूँ।
ऐसा करके 200 रुपयों से मजा करके आएगा तो दोबारा आपका खुद का लड़का है, खुद का है और दूसरे का पड़ोसी का नहीं, आपका ही लड़का। आप कितने रुपये दोगे? 2 रुपये भी नहीं। ठीक है, कर्म सत्ता कहती है मैं भी तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता हूं। तूने पिछले जन्म में कुछ धर्म पुण्य तूने किया था, पिछले जन्म तूने पिछले जन्म में कुछ धर्म पुण्य किया था, इसलिए मुझे लगा कि अब तेरे में कुछ परिपक्वता आई है। तो ये दुनिया की जितनी भी संपत्ति है ना, तू धर्म किया, पुण्य किया, सुकृत किया, मैंने माना कि तू बड़ा लड़का जैसा है। भगवान तो कहते कि दुनिया के सभी जीवात्माएं मेरे बच्चे जैसे। भगवान क्या कहते हैं? आप इनको भाई भाई मानो या न मानो, भगवान तो सभी को अपने बच्चे जैसे ही मानते। तो ये मेरे जगत के सब जीवात्माएं बच्चे को संभालना मेरी जिम्मेदारी। भगवान ऐसा मानते हैं। आपकी भावधारा को ऊंचे उठाओ, उदार बनो। भगवान चाहते हैं कि ये सब जगत के जीवात्माएं हैं, वो सब मेरे बच्चे जैसे है। सभी बच्चों को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, भगवान ऐसा मानते हैं। और इन जगत के सभी जीवात्माओं को ठीक, सुखी, अच्छा जीवन जीने के लिए, उनका जीवन को टिकाने के लिए जो भी भौतिक सामग्रियां की आवश्यकता है, मगर वो बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चे जैसे होने की वजह से जो भी उनको दे दिया ना, वो संभालने की क्षमता उन जीवों के पास नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको, जयनगर वालों को, बड़ा बच्चा जैसा मानकर आपको ज्यादा संपत्ति दे दिया। और भगवान ने आशा रखी थी छोटे बच्चे जैसे जितने भी लोग ये बेंगलोर में बसते हैं या कर्नाटक में या राजस्थान में बसते हैं ना, उन सभी को संभालना, ये के बल पर उन सभी का ठीक जीवन, वो जीवन जीवे, वो लोग अच्छी तरह से अपना जीवन को निभाए। इनके लिए ऐसे 200, 500, 1000, 5000, 10,000 लोगों की संपत्ति एक बड़े भैया के रूप में मैं आपको दे देता हूं। तुझे खुद को जीवन जीना, उसमें से 2-4 रोटी खाने के लिए चाहिए और 2 कपड़ा पहनने के लिए जितना आवश्यक हो उतना यूज तू करना। 2 रोटी, 4 रोटी, 2 कपड़े के लिए जितना चाहिए उतना यूज तू खुद करना। उससे ज्यादा जितना भी है वो दुनिया के गरीब लोगों को बांटकर उनका जीवन को सुरक्षित करना। इन सभी को छोटे भैया जैसा मानकर तुझे संभालना है। इसलिए बड़ा भैया मानकर मैं ये संपत्ति तुझे देता हूं। नहीं समझ में आया? क्या करना बोलो। अब बड़ा भैया के रूप में छोटा भैया की फी भरने के लिए पापा ने दिया था, मगर छोटा भैया की फी भरने का भूलकर पापा ने मुझे दिया है। मैं तो मुझे कर सकता हूँ, ऐसा करके तू जलसा करेगा तो तेरी, अब तो ये 200 रुपया तेरे हाथ में आ गया है तो वापिस तो नहीं छीन लूंगा, मगर अब दोबारा मैं तुझे नहीं दे सकता। यहाँ उसका दुरुपयोग किया, स्वार्थ में तूने गलत उपयोग किया है ना। इस भाव में तो अब ठीक है, जो हो गया वो हो गया। दूसरे भाव में भगवान कहते हैं कि तू नादान, नापाक पुरवार हुआ है। जिस बड़ा बच्चा ने 200 रुपया जो आइसक्रीम खाने में और मजा लेने में दुरुपयोग कर दिया, तो जैसे सगे पापा उनको दूसरी बार 200 रुपया नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं तू यहाँ जो संपत्ति दिया था, धर्म शासन की सेवा करने के लिए दिया था, जगत के जीवों की सेवा करने के लिए दिया था, परोपकार करने के लिए तुझे दिया था। तूने मन से मान लिया कि मुझे मेरे पुण्य से और मेरी लायकात से मिला है तो उसका मैं भोगवटा कर सकता हूँ। वो जो तू मानता है ना, पापा ने मुझे दिया तो मैं वो 200 रुपये से मजा कर सकता हूँ, वैसा मानना वो जैसे उनकी गलत भ्रमणा है, वैसे आपको जो भी 2, 5, 50 करोड़ मिला है उससे मजा ही करना। वो आपकी समझदारी है ना, वो आपके अंदर की भ्रमणा है और इस भ्रमणा से आपने मिली हुई संपत्ति का स्वार्थ में ही उपयोग किया। तो आप लिख के रखिए, भगवान ने शास्त्र में ऐसा लिखा है कि दूसरे भाव में आपको यह चीज नहीं मिली। बोलो, समाधान होता है? साली पत्नी को भी डेली 99 पैसे मिलती थी, वो भी यूज करके फेंक देते थे। फिर हाँ, फेंक देते थे, मतलब कि उसके बाद मूर्छा नहीं करते थे। और दूसरे जीवों तो इसलिए फेंक दिया। ये संपत्ति भोगवने का पुण्य दूसरे का नहीं था। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आपके घर में मान लो कि मिठाई बनी है, उनका प्रश्न तो ध्यान में आया ना,
कि शालीभद्र ने भी दूसरे को देने के बदले में फेंक दिया, मगर मूर्छा और परिग्रह नहीं किया, वो ध्यान में रखिए। मेरा प्रश्न है कि आपके घर में मान लो कि आपकी श्राविका ने अच्छी ताकत देने वाली मिठाई बनाई और वो मिठाई अब अभी 15 दिन का काल है, वो तो आप जानते हैं ना, पता है ना, वो भी आपको सिखाना पड़ता है। हमारे वहां भगवान कहते हैं कि आटा का, सुखड़ी का, यानी कि मिठाई का काल शियाले में 1 महीने का काल होता है, उनाले में 20 दिन का काल होता है और चौथे में 15 दिन का काल होता है। ये सब जो होटल वाले होते हैं ना, वो तो सब काल का बराबर पालन नहीं होते। मेरे सर में तो होटल में जाता हूँ तो अभक्ष नहीं खाता हूँ, भक्ष ही खाता हूँ, रोटी दाल वही जो अपन को कल पे होता है ना, वही खाता हूँ, मगर उसका आटे का काम वो पालते हैं, कैसे खा सकते हैं? ठीक है, वो तो बीच में बात आ गई। तो मिठाई, अपनी बात वो थी, उन घर वाली ने ये चौमासे की सीजन ताकत देने वाली पौष्टिक मिठाइयां बनाई। अब तो श्रावक कुल में जन्मे हुए और जयनगर वाले धर्मनाथ दादा की छाया में जीवन जीने वाले आप लोग तो कभी अपक्ष खाओगे ही नहीं। तो अब 15 दिन पूरा हो रहा है तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी खाओगे, मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जितनी कैपेसिटी हो उतना ही खा सकते हैं। और भाग्यशाली मान लो कि आप 15 दिन खाते हुए भी और ज्यादा बढ़ा बच्चा आपका लड़का को बीमार रहता है, पाचन तंत्र कमजोर है, उनको पिया हुआ दूध भी पाचन नहीं होता, उनकी भोजन की जठराग्नि की कैपेसिटी कम है और बच्चा ही है, तो आप क्या करोगे? सगे संबंधी को देंगे। सब जवाब मेरे पास है। उसमें क्या हुआ कि आपकी श्राविका को आपके पर बहुत प्रेम था, इसलिए श्राविका ने सोचा था 15 दिन तक मेरे श्रावक को मैं 3 टाइम मिठाई खिलाऊंगी, इसलिए उसने बनाया था। मगर परिस्थिति वो हुई कि आपको फैक्ट्री के कोई काम की वजह से 10 दिन के लिए आपको बाहर का विदेश की ट्रिप में जाना है, इसलिए बनाया था तो माफ नहीं, मगर बच गया। और आप लास्ट में जाने के वक्त ये लेने का भूल गए या श्राविका देने का भूल गई या संजोग नहीं रहा, तो वो मिठाई 10 दिन हम बाहरगाम गए थे इसलिए पड़ी रही थी। तो अब इस मिठाई का आप क्या करोगे? नहीं, बच्चा को दो ना, खुद क्या लड़का है, उनको खिलाओ ना, वो बीमार पड़ जाएगा। ये मिठाई पचाने की लड़के की ताकत नहीं है। तो जैसे लड़का को मिठाई खिलाना उसमें जैसे प्रेम छुपा हुआ है ना, वैसे लड़का को मिठाई न खिलाना उसमें भी माता का प्रेम छुपा हुआ। समझ में आता है? जिन शासन से बच्चा को मिठाई खिलाना उसमें जैसे प्रेम छुपा हुआ है, वैसे बच्चा को मिठाई नहीं खिलाना उसमें भी प्रेम छुपा हुआ। शायद मानो ना, शालीभद्र जी को लग रहा था ये दैवी समृद्धियां बचाने की ये मनुष्य लोगों की ताकत नहीं है, ये संपत्ति का भोगवटा करने की क्षमता इन लोगों में नहीं है, इसलिए शालीभद्र जी ने लोगों को नहीं देते हुए वो वखार में फेंक दिया था। उसमें भी प्रेम और करुणा छुपा हुआ जमता है। रोहित जी समझ में आता है ना? तो भाग्यशाली अपनी बात वो है, तो जो मिला है तो वो भोगवना, वो बात हमारा अज्ञान है, उस बात को छोड़ और ओरिजिनल विषय पे वापिस आना है। भगवान ने महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने शांत सुधारस ग्रंथ में प्रारंभ में ही अनित्य भावना बताई, सब विनाशी है, मेरा जीवन भी विनाशी है। आप समझदार है। मैं आपको कहूं कि आपकी जब 50-55 साल की उम्र होती है, आपके 2-3 लड़के हैं, सब लड़के उनकी शादी भी हो गई, 50-55 साल की उम्र आपकी हुई है, आप क्या करोगे? जनरली लोग क्या करते हैं, 55 साल 60 साल की उम्र हुई है और 3 लड़के हैं, सब संयुक्त परिवार में रहते हैं, संपत्ति का भी बंटवारा नहीं किया है, और आपकी 60 साल की उम्र हुई तो आप क्या करोगे? दुकान और बढ़ाएंगे। पागलपन का ये जवाब है। तो आपका जवाब आपने सही दिया, आपकी हालत, आपकी यानी कि आज के लोगों की, मगर आपके बाप दादा इस उम्र में क्या करें? सिर्फ रिटायरमेंट लेके धर्म ध्यान करने लग जाते थे या
नहीं, वो तो एक अलग बात, मगर बंटवारा मगर संपत्ति का बंटवारा, बेटा अब मेरी उम्र हुई है, तो आप तीनों मेरा जिंदा होते होते खुश होकर आप ठीक विभक्त हो जाओ, पीछे मेरे पीछे संघर्ष ना। यानी कि आपकी वृद्धावस्था का हम सोच रहे हैं, बच्चों का भविष्य सोच रहे हैं, मरने के बाद आपका भविष्य क्या, मरने के बाद आपका भविष्य क्या। मैंने बीच में बताया था, आज वो बात वापिस, वो वाक्य उसका स्वाध्याय करने जैसा, इसलिए वापिस याद दिलाता हूं। इस सोनेरी सूत्रों का हमें स्वाध्याय करना होगा जो हमारी आत्मा को ऊंचे उठाना है। तो मैंने पहले एक बार कहा था, हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने शास्त्रों में जो भी विधान बताए हैं ना, उन विधानों को बराबर अनुप्रेक्षा करके मैं आप लोगों की परिभाषा में समझाता हूं। जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले का जीवन का जो नजर में रखकर अपना जीवन जीता है, वो आत्मा नास्तिक है। नास्तिक, भले वो भगवान की पूजा भी करता हो, भले वो आइंबिल की ओलिया भी करता हो, भले वो नवकार मंत्र की माला भी गिनता हो, बाहर से आप आस्तिक है मगर अंदर से आप नास्तिक है। गलत मत लगाना, मुझे जो तत्व समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूं। भले आप धर्म ध्यान करते हो तो बाहर से आप भले आस्तिक होंगे, अंदर से आप नास्तिक। जन्म के बाद और मृत्यु से पहले का जीवन को नजर में रखकर जीवन जीता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा नास्तिक। आगे, जन्म से भी पहले का जो याद करता है और मरने के बाद भी जो चिंता करता है, वो आस्तिक। समझ में आया? नहीं आया? मरने के बाद कहां जाऊंगा, यहां मैंने कितना पुण्य उपार्जन किया है, यहां मैंने कितना पाप कर्म किया है, यहां मैंने कितना भगवान की आज्ञा का पालन किया है, यहां मैंने कितना मोह का पोषण किया है, उन सभी चिंता के साथ मुझे मेरा परलोक को सुधारना है। मरने के बाद जहां अवतार मिलेगा वहां की स्थिति को मजबूत करने की तैयारी यहां करना है। वो जो व्यक्ति बराबर दिमाग में बिठाकर अपना जीवन में आगे बढ़ता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा आस्तिक है। और मरने की बात की दुनिया जिनको याद भी नहीं आती है, इस भाव में ही जो छोड़ के जाना है उसकी ही आसक्ति में पूरा जीवन को जो पसार कर देता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा नास्तिक। आपका नंबर क्या लग रहा है? ये मैं जो भी बोल रहा हूं ना, आप लोगों की बदनामी करने के लिए या तो आपके पर आक्षेप करने के लिए मैं दब जाइए पुण्यशाली, दब जाइए, थोड़ा दब जाइए। वो जन्म, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म जो मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। मगर आप मानते हो, मैं आपकी बात करता हूँ, जो जन्म को मानता है वही आस्तिक। मैं वही पूछ रहा हूँ, वही बात मैंने अलग से ढंग से बताई, वही बात मैं बता रहा हूँ। आप लोग पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हो, कब तक? बस सिर पर लॉजिक करके चर्चा करने तक। जीवन में जब जीना होता है तब कितना पुनर्जन्म का ध्यान रखते हो? जब जीवन जीने के दौरान, रात्रि भोजन करने के दौरान ये पाप परलोक में मुझे ही भुगतना पड़ेगा, याद आता है? ये पाप परलोक में मुझे खुद को ही, मेरी आत्मा को ही भुगतना पड़ेगा, याद आता है? व्यापार धंधा में झूठ बोलते हो, ये झूठ बोलने का पाप जन्मांतर में मेरी आत्मा को भुगतना पड़ेगा, याद आता है? मन में जो भी राग द्वेष मोह माया के विचार चलते हैं, इससे होने वाला कर्म बंध भवांतर में मेरी आत्मा को भुगतना पड़ेगा, याद आता है? भगवान महावीर का अनुयायी का तो अंतरंग स्तर क्या होता है? भगवान महावीर का जो वास्तव में अनुयायी है ना, हमेशा अपनी आत्मा को नजर में रखकर एक दिन ये भौतिक छोड़ के मुझे आगे चलना है, उस सत्य को जिसने अपने रोम रोम में बराबर वासित कर दिया है, और वो समझदारी के साथ इस जन्म में 80-90 साल तक जीना है, उसमें कितनी आवश्यकता रहेगी वो लक्ष्य में रखकर अपना इस जीवन को ठीक कर देता है। मगर मुख्य रूप से वो अपना परलोक को ध्यान में रखकर जीवन जीता है, वो भगवान महावीर का अनुयायी। वास्तव में उसको ही तत्व से जैन कहला जाएगा। आप जैन है? आप जैन है? ये जो मेरे सामने जाजम पे बैठे, बैठके पर बैठे, वो सब आप जैन है भाग्यशाली? आप जैन है? मुझे तो नहीं लगता। गलत मत लगा, गलत मत लगा ना, मुझे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है?
जैनत्व की यह परिभाषा शास्त्र में भगवान ने बताई है कि जो आत्मा मरने के बाद का परलोक को लक्ष्य में रखता है, अपनी आत्मा को नजर में रखता है, आत्मा का स्वरूप का सुख का अभिलाष रखता है, वो ही जैन है। जैनों की कुल परंपरा में आपने जन्म लिया, जैनों की कुल परंपरा में आपने जन्म लिया, वो मंजूर, मगर आप खुद जैन हैं। ये जैनत्व का लक्षण मैंने बताया। किसी को डरना नहीं है, मेरे सामने डरना नहीं। और मैं एक प्रश्न कर देता हूं बीच में भाग्यशाली। स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, एक साथ क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर जो है वो बोर्ड पे कुछ लिख लिख के सब बच्चे को सिखाते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे बराबर ठीक समझ लेते। आपका बच्चा वो भी वहां बैठा है, उनको ठीक समझ में नहीं आया, मगर पूछने में डर लगता है। मैं पूछूंगा तो कैसा लगूंगा? मैं टीचर को पूछूंगा कि ये समझ में नहीं आया सर दोबारा समझाइए, ऐसा बोलूंगा तो, और जो अगर 50 बच्चे और मेरे से अलावा बैठे हैं ना, उसमें मेरी हाँ यानी कि मेरी इज्जत कम होगी, मैं अच्छा नहीं लगूंगा। ऐसे डर की वजह से वो बच्चा कुछ पूछता नहीं है। ऐसे करते करते महीना चला गया, 2 महीना चला गया, 6 महीना चला गया, 10 महीना 12 महीना करीबन चला गया और एग्जाम आई। क्या होगा? तो मैं आपसे पूछूं, आपको पता चल गया कि मेरा लड़का बराबर ठीक समझता नहीं है, नहीं समझता है तो दोबारा पूछ के भी समझना चाहिए, वो पूछता भी नहीं है। आप बच्चे को क्या सिखाओगे? बच्चे को क्या बोलोगे? पूछना चाहिए बेटा पूछ लेना, मगर वो बोलता है मुझे शर्म आती। वो आपको बोलेगा मुझे शर्म आती है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? शर्म छोड़ के भी पूछ लेना। दूसरे को क्या लगेगा वो सोचना नहीं है, अपन को बराबर पक्के होना है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ। आप शर्म रखोगे, इतनी बड़ी सभा में मैं पूछूंगा तो कैसा लगूंगा? कैसा लगूंगा कि चिंता में आप आपके मन में पैदा होने वाला प्रश्न पूछोगे ही नहीं। आगे जाकर एग्जाम के समय आपका क्या होगा? पूछ लेना। और बच्चा नहीं पूछ सकता है तो क्या करोगे? बच्चा नहीं पूछ सकता है तो क्या करोगे? ट्यूशन रख लेंगे। तो यहाँ जो सर आए वो ट्यूशन भी लेने के लिए तैयार। जाहिर में नहीं पूछ सकते तो पर्सनली पूछो, मगर पूछ के ये कचरा निकाल कर अंदर के समझदारी को क्लियर करो। बाकी इस भव में भी इतने टेंशन है और फर भव का भी टेंशन ले ले हमारी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर वो ना समझ की वजह से। आपको बताऊं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति छोटा छोटा प्रश्न पैदा होता है ना जीवन में, उसमें ही अटक जाता है तो अपना विकास कैसे कर पाएगा? छोटा छोटा जो जीवन में प्रश्न आ रहा है, उस छोटे छोटे प्रश्नों के दौरान जो अटक जाएगा उसका भविष्य कैसा होगा? और भविष्य उजला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, छोटी छोटी बातों को तो गिनती में भी नहीं लेना, छोड़ के आगे चलो। छोटी छोटी बातों को छोड़ के आगे चलो तो ही भविष्य उजला बन सकता है। छोटी छोटी बातों में आप अटक जाओगे तो आगे का विकास आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस भाव की चिंताओं में आप अटक जाओगे तो आगे का विकास नहीं कर पाओगे, और इस भाव की चिंता को साइड में रखकर आगे बढ़ते रहोगे तो भविष्य उजला बन जाएगा। ये वास्तविक सत्य बोल रहा हूं। समझ में आता है भाग्यशाली? इतना ज्ञान नहीं है तो मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ? मैं बिना फी 1 रुपया की भी फी नहीं रखी है, फिर भी पसीना बहा के 1 घंटा का परिश्रम करता हूँ। मेरा प्रेम के सामने तो दिख गया। आगे क्या मिलेगा हमको, क्या मालूम क्या होगा आगे? स्कूल में पढ़ने से आगे क्या होगा आपको पता था? तो भी क्यों पढ़े? बोलो ना, पापा ने बोला था इसलिए पढ़ा। तो यहाँ पापा बोलते हैं कि समय करो। तो भाग्यशाली भगवान कहते हैं कि विनाशी ऐसे संसार को हमें संकुचित करना है और
शाश्वत अविनाशी ऐसी हमारी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप को समझकर वो ओरिजिनल स्वरूप अभी कर्म के भार के नीचे जो डटा हुआ है और हमारी आत्मा के अंदर जो सुखमय स्वभाव है, हमारी आत्मा के अंदर जो दुखदाई विकृतियां अंदर में छा गई है ना, उन विकृतियां को मिटाना है, उन कर्म के भार को हमें उलेझ के साइड पे हटा के आत्मा का अनंत सुख का साम्राज्य को हमें उजागर करना है, तो ही अनंत काल के लिए हम शाश्वत इस प्रकार का सुख को महसूस करने के लिए सद्भागी बन पाएंगे। ऐसा सुख पाने का लक्ष्य बनाना मानव जन्म में, और इसलिए ही 44 ग्रंथों का रचयिता हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने योग बिंदु ग्रंथ की रचना में पहले ही नंबर में पहला ही श्लोक लिखा, नत्वाद्यंत विनिर्मुक्तम शिवम योगींद्र वंदितम योग बिंदुम प्रवक्ष्यामि तत्व सिद्धे महोदय। पहले नंबर में तो उन्होंने नत्वा पद के माध्यम से अपनी पात्रता को बताया। नत्वा मैं भी छूक रहा, ठीक है, उसका विवेचन करने का टाइम है, कल आगे चलूंगा। नत्वाद्यंत विनिर्मुक्तम शिवम योगींद्र वंदितम, ये जो पहली पंक्ति है ना, वो पहली पंक्ति में ही हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज का अंदर का निर्मल जलहलता सम्यक्त का दर्शन हो रहा। उनकी सम्यकता की भूमिका कितनी घट्ट थी वो इसमें से फलित होता है। अत्यंत विनिर्मुक्तम यानी कि जिसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, जिनका अनंत काल में कभी विनाश भी होने वाला नहीं है, वैसा आत्मा का शुद्ध स्वरूप, जिस स्वरूप को महायोगी पुरुष भी नमस्कार करते, वैसे आत्मा का शुद्ध स्वरूप को ही उन्होंने नमस्कार किया है। और ऐसे आत्म स्वरूप को नमस्कार करके योग बिंदु प्रवक्ष्यामि तत्व सिद्धे महोदयम, आत्म तत्व की सिद्धि करने के लिए मैं योग बिंदु ग्रंथ की रचना करूंगा। ये योग किसको बोलते हैं? योग किसको? परिश्रम नहीं, शास्त्र की परिभाषा का ये यहाँ जो योग शब्द का उल्लेख किया है ना, उसकी व्याख्या पहला मैं आपको एक वाक्य में जो ज्ञानसार ग्रंथ में महोपाध्याय सूर्य जी महाराजा ने लिखा है, मोक्षेण योजना योग, मोक्षेण योजना योग, जो साधना हमारी आत्मा को मोक्ष की अवस्था के साथ जुड़ान कराती है, जो साधना हमारी आत्मा को मोक्ष के साथ जुड़ाव करती है, वैसी साधना को शास्त्र में योग कहा है। परिश्रम नहीं, जोड़ना किसके साथ जोड़ना? मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष शब्द का अर्थ बराबर क्लियर कर दो भाग्यशाली। नहीं, वो तो हमने सब क्या है मुंह पाठ की हुई व्याख्या है। वास्तव में मोक्ष का स्वरूप आपको समझ में आना चाहिए। मोक्ष यानी छुटकारा, छुटकारा को मोक्ष बोलते हैं। कोई व्यक्ति 15 साल से जेल में फंसे थे और कोर्ट ने चुकादा दे दिया, वो आदमी निर्दोष है और कोर्ट ने छुटकारा दिया, तो जेल में से उसका क्या होगा? मुक्ति। यानी मोक्ष बोलो या मुक्ति कहो, दोनों एक ही चीज है। मोक्ष और मुक्ति एक ही पदार्थ का नाम है। मोक्ष बोलो या मुक्ति बोलो, एक ही सूचक करता है। तो मोक्ष यानी मुक्ति, मुक्ति यानी छुटकारा। जेल से उसकी मुक्ति हुई, यानी कि जेल से उनका छुटकारा। तो जेल से बाहर निकल जाना, बंधन में से बाहर निकलना, उसको मोक्ष बोलते हैं। तो आज तक हमारी आत्मा को कर्म के बंधन लगे हैं, हमारी आत्मा को कर्म के बंधन लगे हैं। वो कर्म के बंधनों को जब तोड़ दिया जाएगा, कर्म के बंधनों को तोड़ दिया जाएगा, आत्मा के पर से कर्म का विलय हो जाएगा, तब कर्म के बंधनों से हमारी आत्मा का छुटकारा होगा। बस वही जो कर्म के बंधनों से आत्मा का जो छुटकारा है ना, उसको ही मोक्ष बोलते हैं। आप लोगों ने एक चित्र बना दिया है 14 राजलोक के ऊपर, जहां सिद्ध शिला है, वहां से भी ऊपर सिद्ध भगवंतों का जहां अवस्थान है, उस अवस्थान यानी कि उस जगह को आप लोगों ने मोक्ष मान लिया है। वो सही अर्थ नहीं। सिद्ध शिला के ऊपर जहां सिद्ध भगवंतों का अवस्थान है, उसको ही आपने मोक्ष मान लिया। हकीकत में वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? भगवान कहते हैं कर्म का बंधन का टूट जाना, वही मोक्ष। आत्मा के पर लगे हुए कर्म के बंधनों टूट जाना, वो मोक्ष है। और इस प्रकार की मोक्ष की अवस्था
जिसके बल से प्राप्त होती है वैसी साधना को योग। योग शब्द का अर्थ योगा करना, वो योग नहीं है बाकी। योग शब्द का अर्थ है आत्मशुद्धि करने वाली साधना, उसको योग कहा जाएगा। बहुत सारा चिंतन इसमें छुपा हुआ है। मुझे पता है 10 बज गए हैं, आधी मिनट में छोड़। आपकी भगवान की पूजा वो योग है, आपकी भगवान की पूजा वो योग है, आपका अम्बिल वो योग है, आपकी नवकार मंत्र की माला वो योग है। दावा करके नहीं कर। औदैहिक भाव का जो धर्म है तो वो योग नहीं, औदैहिक भाव का धर्म है। आप शायद उस दिन थे या नहीं थे पता नहीं, बीच में एक दिन औदैहिक भाव का धर्म और क्षायोपशमिक भाव का धर्म की बात मैंने सभा में रखी थी। तो वो याद दिला देता हूं कि आप जो भी धर्म करते हैं मोह के उदय की वजह से हो रहा है, तो वो धर्म होते हुए भी वास्तव में वो धर्माभास है, इसको योग नहीं कहा जाए। क्योंकि औदैहिक भाव से जो धर्म करते हैं वो धर्म हमारी आत्मा को कर्मक्षय रूप जो मोक्ष की अवस्था के साथ नहीं जोड़ सकती है। औदैहिक भाव से किया हुआ जो धर्म है वो हमारी आत्मा को मोक्ष के साथ नहीं जोड़ सकती है, इसलिए उस धर्म को योग नहीं कहा जाए। मगर क्षायोपशमिक भाव से जीवन में जो धर्म होता है वो धर्म हमारी आत्मा को कर्मक्षय करने में सहायक बनती है, इसलिए क्षायोपशम भाव वाला जो धर्म होता है उसको योग कहा जाएगा। तो आपका नवकार वाली, आपकी अम्बिल की तपश्चर्या, आपका सामायिक, आपकी जो भी आराधना है उसको योग स्वरूप बनाने के लिए भगवान ने ये विधान किया कि आपका धर्म को औदैहिक भाव में से बाहर निकालकर क्षायोपशमिक भावना से आप आपका धर्म को जीवन में आचरण करो। तो ये योग बिंदु शब्द में योग शब्द जो भगवान ने यूज किया है वो इस अर्थ में किया है। और इस प्रकार का योग का वर्णन करने से पहले त्रिभद्र सुरीश्वर जी महाराज ने विशुद्ध ऐसी आत्म स्वरूप को नमस्कार किया है। नमस्कार करने के पीछे उनकी आध्यात्मिक धारा और वो नमस्कार का क्या महिमा है उसका वर्णन आगे आगे के प्रवचन में करता रहूंगा। भगवान की ये वाणी सुनकर हम हमारी आत्मा को ऊंचे उठाए, वो ही अंतर से मंगल कामना, वो ही अंतर से आशीर्वाद। धन्यवाद। अमृतवाणी। संडे की शिविर का विषय है अशांति का एयरपोर्ट। ये विषय के ऊपर संडे की शिविर रहेगा, तो जल्द से जल्द आप आपके पास जल्द से जल्द ले लेना। भाग्यशालियों, शिविर में आने के लिए संघ ने पास की व्यवस्था रखी है, तो आप आपका पास आज ही ग्रहण कर लीजिए। उपवास, वर्तमान तब के पाए वाले और शरीर तो पकड़े वाले उपवास सुन गए। अब जन्म मचकाई देवी हम बिहार आधार कुर्सी सातपुर से छंद कारण के सामने पारस चले बोले ना बस एमएल एकाटू बिहार टू कुर्सी सातपुर से गई सुने पॉलिसी का बिहार छंद कारण आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने काम किया, फॉरवर्ड कर आपका योग मेरा